ऑडियो 5 प्राणघातक व्यसन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन। मांस विष तो नहीं है, किंतु इससे भी अनेक दोष उत्पन्न होते हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए घातक है। अधिक मांस खाने वाले को बदहजमी, पेट का भारीपन, कब्ज इत्यादि की शिकायतें उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी मांस उत्तेजक पदार्थ है और जब उसकी आदत पड़ जाती है तो उसके बिना शरीर में भारीपन और आलस्य रहता है तथा किसी काम में मन नहीं लगता। अनेक बार रोगी पशुओं का मांस खाने में आ जाता है, जिससे मनुष्यों को भी वे रोग पैदा हो जाते हैं। कितने ही व्यक्ति मांस भक्षण को मोटे ताजे स्वस्थ रहने का उपाय बताकर विवाद करते हैं। ऐसे मांसाहारी उन त्रुटियों को नहीं जानते जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। संसार में बड़े बड़े बलशालियों का भोजन दूध, शाक, अनाज, तरकारियां, मेवे इत्यादि रहे हैं। उदाहरण के निमित्त संसार प्रसिद्ध विचारक नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शो को ही देखिए। शो के डॉक्टर ने कहा था कि मांस बिना तुम मर जाओगे। उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, अच्छा, हमें केवल प्रयोग करके ही देखना चाहिए। यदि मैं जीवित रहा तो आशा करता हूँ कि आप भी निरामिष भोजी हो जाएंगे। शो दीर्घकाल तक शाक, तरकारियों और फलों पर जीवित रहे। मुनि तथा योगी जन सदा मांस से दूर रहे और दीर्घकाल तक स्वास्थ्य का आनंद लेते रहे। फिर हम क्यों मांस खाएं? अंडे खाना स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं। आजकल देशी विदेशी सज्जन शक्ति के लिए अंडे खाने की सलाह दिया करते हैं। उनकी राय में अंडे के समान पोषण करने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है। कुछ महानुभाव अंडे खाने में जीव हत्या नहीं समझते, फल से उसकी तुलना किए करते हैं। वास्तव में अंडा हितकारी नहीं है। इस संबंध में कुछ विलायती डॉक्टरों ने कहा है कि मुर्गी के मांस और अंडे में एक प्रकार की विषैली एल्यूमिन पाई जाती है जो जिगर और आंतड़ियों को खराब करती है और बहुत ही हानिकारक है। अंडे में जर्दी होती है, उसमें नमक, चूना लोहा और विटामिन सभी पदार्थ रहते हैं। यह पदार्थ बच्चों के पोषण के लिए भगवान ने भर दिए हैं। बहुत से लोगों ने यह समझ लिया कि यह चीजें दूध की तरह खाने की है, किंतु यह उनकी भूल है। अंडे में जो प्रोटीन होता है वह दूध के प्रोटीन से कम दर्जे का है, क्योंकि उसके पाचन में बड़ी कठिनाइयां आ पड़ती हैं। अधिकतर तो वह सड़कर खाने योग्य न रहकर हानिकारक भी हो जाती है। दूध तो रखा रहने पर जम जाता है और खट्टा भी हो जाता है, परंतु अंडा खाने में खराब मालूम होता है और हानिकारक हो जाता है। इसके विपरीत खट्टा या जमाया हुआ दूध अधिकांश लोगों को ताजे दूध की अपेक्षा अधिक रुचिकर और सुपाच्य हो जाता है। दूध का यह गुण मिठास के कारण है। दूध का यह गुण मिठास के कारण है जो अंडे में होता ही नहीं। सात्विक भोजन के साथ आधा सेर दूध अंडे और मांस के बिना ही प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पहुंचा देता है। यूरोपीय देशों में मक्खन निकालने के पश्चात मक्खनियां दूध प्रायः जानवरों को खिलाया या फेंक दिया जाता है। यदि यही दूध मनुष्य के खाने के काम में लाया जाए तो इस देश के लिए मांस से अधिक लाभदायी होगा। 9 औंस यानी 4.5 छटांक मक्खन या दूध शरीर में इतना चूना तथा हड्डियां बनाने वाली सामग्री उत्पन्न कर देता है जितना 1 दर्जन अंडे नहीं कर पाते। अंडे के खाने से पाचन तंत्र में सड़न उत्पन्न हो जाती है। इस सड़न से एक प्रकार के नशे सी स्थिति पैदा होती है। इससे जी मचलता है, सर दर्द, मुंह में दुर्गंधि आना तथा दूसरी ऐसी अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत दूध, बादाम, मूंगफली आदि में अंडे से अधिक प्रोटीन होता है। जितना दूध, बादाम आदि के प्रोटीन खाने पर आमाशय में पाचक रस बनता है, उतना ही अंडे के प्रोटीन से नहीं बनता। अंडे की कच्ची सफेदी पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरे भोजनों के पचने में रुकावट उत्पन्न होती है। वैटल क्रीक सैनिटोरियम के सुपरिंटेंडेंट जॉन हर्वे लाग साहब लिखते हैं कि मांसाहारियों के सब बहाने सब प्रकार के एक एक करके सभी लोप होते जा रहे हैं। यथार्थ में वर्तमान समय में उनका किसी प्रकार का कोई भी बहाना किसी भी दशा में स्वीकार करने के योग्य नहीं है, जबकि अच्छे पौष्टिक और सात्विक पदार्थ खाने को मिल रहे हैं। भोजन स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए नहीं है, वरन
उसका उद्देश्य शरीर को ऐसे पोषक पदार्थ देना है जो निरोगता, स्फूर्ति एवं दीर्घ जीवन प्रदान करते हुए मन बुद्धि को भी स्वस्थ दिशा में विकसित करें। हर पदार्थ में स्थूल गुणों के साथ साथ एक सूक्ष्म गुण भी होता है। खाद्य पदार्थों के जो स्थूल गुण हैं, उनका भला बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा और उसके जो सूक्ष्म गुण होंगे उनका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ेगा। इसी कुप्रभाव को ध्यान में रखकर ऋषियों ने भक्ष अभक्ष का निर्णय किया था। नशे मन और बुद्धि का नाश करने वाले हैं। शरीर पर उनका कोई छोटा मोटा लाभ भी होता तो भी उनके द्वारा मानसिक हानि अत्यधिक होने के कारण उन्हें त्याज्य ठहराया गया है। कहा जाता है कि तंबाकू भोजन पचाती है, चाय फुर्ती लाती है, शराब थकान मिटाती है, अफीम स्तंभन करती है, भांग मस्ती लाती है। यदि यह बातें आंशिक रूप से ठीक भी होती तो भी उनके विषैले के पन के कारण जो क्षति होती है उसकी तुलना में यह लाभ अत्यंत ही तुच्छ है। इसके अतिरिक्त इन नशीली चीजों का मानसिक क्षेत्र पर जो भारी कुप्रभाव पड़ता है उसकी हानि तो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को ही नष्ट कर देने वाली है। हमको यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का हित सात्विक पदार्थों के सेवन में ही है। मांस, मदिरा, गांजा, भांग, चाय, तंबाकू आदि सभी पदार्थ तामसी होते हैं और उसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होकर विपरीत कार्यों की रुचि उत्पन्न करती है। इनके द्वारा मनुष्य शारीरिक और मानसिक दृष्टि से निर्बल होता है और उसका आत्मिक पतन होता है। इसीलिए किसी भी कल्याणकामी व्यक्ति को इन निकृष्ट पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।